Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Today is your SST class, so let's start our classes. All of you take your books and open page number 16. Previous class में मैंने आपको water के बारे में बताया था. मैंने आपको बताया था अर्थ पे ही वाटर है, इसलिए यहाँ पे लाइफ है. अदरवाइज किसी भी प्लैनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. 8 प्लैनेट्स में ओनली अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है, वाटर है. और अर्थ हमारा 70% वाटर से कवर है. ओके, कितने परसेंट है? 70% हमारा किससे कवर है? वाटर से कवर है. इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा. क्यों दिखेगा ब्लू? क्योंकि इसका 70% पार्ट क्या है? वाटर से कवर है. और ये दूर से देखने से हमें ब्लू दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. अर्थ पे पानी है, इसलिए यहाँ पे लाइफ है. अगर इस अर्थ पे भी पानी नहीं रहती तो हमारे यहाँ पे भी कोई लाइफ नहीं होती. और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर वाटर नहीं रहेगा, वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं. सो वाटर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स में आपका एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं. ओके, एनिमल, हम लोग पानी पीते हैं और एनिमल्स टंग से पीते हैं. प्लांट कैसे पानी पीते हैं? जैसे हम सॉइल में पानी देते हैं, ग्राउंड में पानी देते हैं, तो वो क्या होता है? पानी जब नीचे जाता है तो वो अपने प्लांट्स क्या होते हैं? अपने रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सारे प्लांट अपने पार्ट्स में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो वो भी बिना पानी के प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकता है. जैसे आपको प्रैक्टिकली करनी है तो आप एक पेड़ अपने घर पे एक प्लांट को रोप दो. 2 प्लांट रोपे, एक में पानी दो, एक में पानी मत दो. ओके, न सनलाइट दो उसको, एक को अंधेरे में रखो और एक को बाहर में रखो. और एक में पानी दो, सनलाइट दो, सब चीज़ दो, और एक में कुछ मत दो. देखो, जो तुम अपने रूम में प्लांट रखते हैं तो वो सर्वाइव करता है या बाहर वाला सर्वाइव करता है. तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट को पानी नीड है या नहीं है. ओके, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी, रेन क्या है? मुख्य स्रोत है पानी का. यही हमें हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट कलेक्ट करता है. जैसे ही बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि जो नहर सूखा रहता है, जो लेक सूखा रहता है, नदी सूखी रहती है, जब बारिश होती है तो क्या हो जाती है? वो भर जाती है, कलेक्ट, वहाँ पे वाटर आपका कलेक्ट हो जाता है. रेन क्या है? हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है. सेकेंडरी सोर्सेज हमारा क्या है? ये सभी डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर है. सी, ओशंस, रिवर, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर. ये भी क्या है? डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर. बट रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बहुत पहले हमारी दादी नानी लोग के टाइम में क्या होता था? रेन वाटर को ये लोग कलेक्ट करते थे. एक यूटेंसिल्स में, बर्तन में कलेक्ट करते थे. जब भी बारिश होती थी, एक बर्तन में पानी को कलेक्ट करके ये लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते थे. देन आफ्टर वो क्या करते थे? एक पॉट में लेके कपड़ा ऊपर बांध देते थे और उस पर पानी को फिल्टर करते थे. उसके बाद ही वो लोग पानी पिया करते थे. ओके, हमने आपको 2 मेथड भी बताया था. मैंने आपको कौन से 2 मेथड बताया था? फिल्टर का और बॉइलिंग का. आप अपने घर में शायद देखते होंगे कि आपकी दादी नानी लोग पानी फ़िल्टर कैसे करती हैं. अब तो पानी फ़िल्टर करने के लिए मशीन्स भी आती हैं. बट अभी भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, जगह पे, जैसे आप पॉट लेते हो, देखते हो पॉट होता है, उसके ऊपर पतला से कपड़ा बांध दिया जाता है. उसके बाद आप जहाँ से बाहर से पानी लाते हो, डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे लेक से लेके आओ, रिवर से लेके आओ, या वेल से लेके आते हो, तो पहले मम्मी आप लोगों को पीने के लिए नहीं देती. पहले उसको क्या करती है? उस जो कपड़ा, पॉट पे कपड़ा बंधा रहता है, उसमें वाटर को डालती है. और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, गंदगी होती है, किस कपड़े में छन जाती है. और क्लीन वाटर क्या होती है? नीचे आ जाती है. उसके बाद मम्मी आपको क्या करती है? क्लीन वाटर पीने के लिए देती है. और सेकंड मेथड बॉइलिंग मेथड होता है. पानी लेके आती हैं, उसको गैस पे रखती हैं, फिर वो जब बॉयल होते हैं तो सारे जम्स मर जाते हैं. जब जम्स मर जाते हैं तो वाटर खुद ब खुद क्या हो जाता है? वो क्लीन हो जाता है और वो पीने लायक हो जाता है. तो हमने आपको 2 तरह के फ़िल्टर के मेथड बताए थे. अब मैं आपको वाटर साइकिल बताऊंगी. ओके, वाटर साइकिल क्या है?
वाटर ऑलवेज कीप ऑन मूविंग ऑन द अर्थ। पानी क्या है, हमेशा अर्थ पे ही मूव करता है। ये नहीं कि पानी आया फिर कहीं निकला, ऐसा नहीं होता। पानी हमेशा रोटेट करता है, मूव करता है, लेता है फिर देता है, लेता है देता है। अब मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगी। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड सी गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन। आप देखते होगे गर्मी के टाइम में आपका रिवर सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, रीज़न क्या है सूखने का? सन के रेस से पानी सूख जाता है। जैसे आपको सिर्फ पता हो कि पानी गर्मी में से सूख गए। क्यों सूख गए? जब आपकी मम्मी पानी एक बाउल में, कटोरे में गर्म करती है और उसको गैस पे डालती है, तो आप क्या देखते हो, पानी अगर हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो गर्म से क्या होता है, पानी सूख जाएगा। ओके, ठीक वैसे ही सन का लाइट जो है वाटर पे पड़ता है और वो हीट हो जाता है। हीट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो हीटेड होने के, गर्म होने की वजह से फिर वाटर वेपर वो किस में कन्वर्ट करता है, वाटर वेपर में करता है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, अगर आपने देखा होगा मम्मी कटोरे में पानी गर्म करती है तो धुआं निकलता है। उसको हम लोग वाष्प बोलते हैं, लेकिन इन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ठीक उसी तरह जब सन का रेज वाटर लेक पे जाता है, वो हीट करता है और ज़्यादा गर्म के चलते पानी जो पानी वाटर होता है वो क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए गर्मी में हमारा जो भी रिवर है वो क्या होता है, सूख जाता है। जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होकर किससे मिक्स हो जाता है, एयर से मिक्स हो जाता है, हवा से मिक्सड हो जाता है। वाटर वेपर गो अप इनटू द स्काई। उसके बाद वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, जो वाष्प बनता है, जो धुआं उसका रहा पानी का गरम से जो उसका वाष्प बना, चाहे आप वेपर बोलो, वेपर बोलो या हिंदी में वाष्प बोलते हैं। वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, स्काई में चला जाता है। स्काई में चला जाए या चाहे क्लाउड में जाओ, वो क्या उस वहाँ पे क्या रहता है, ठंड रहता है। दिस वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू दी कोल्ड। जब ये जो वेपर है जब स्काई में चला जाता है तो स्काई क्या होता है, ठंडा होता है। उस ठंड के कारण क्या होता है, जो वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर जाता है, वाटर की बूंदों में कन्वर्ट कर जाता है। किस में चेंज करता है, वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू दी कोल्ड डेज। जब पानी का जो वाटर वेपर है, जो धुआं है, वाष्प है, जो ऊपर जाता है हवा में मिल के, जो आकाश में जाता है, स्काई में जाता है, तो स्काई क्या है, ठंड है। तो ठंड की वजह से जो वाष्प है, वेपर है, वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब पानी की बूंदों में चेंज कर जाता है। ओके, व्हेन दिस वाटर ड्रॉप बिकम बिगर एंड बिगर। उसके बाद क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होता जाता है। फिर मानसून के टाइम में आप देखते होंगे कि बारिश की बूंदें बन के वो नीचे आना शुरू कर देती है। ओके, दिस रेन वाटर अगेन रीचेज टू द वाटर बॉडीज। फिर क्या होता है, वो पानी जो नदी से लिया गया, वो नदी से पानी बन के वेपर चेंज हुआ, वेपर से चेंज होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बना। वाटर ड्रॉपलेट्स के बाद जब बड़े होते हैं उसके बाद वो रेन बन के, बारिश की बूंदें बन के बरसना शुरू करते हैं। फिर ये पानी कहाँ जाके कलेक्ट हो गया, वही सी, लेक, रिवर में, वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट होना हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, सी अभी आप पिक्चर से समझो। दिस इज रिवर, करेक्ट, ये वाटर है, रिवर का वाटर है। ये क्या है, सन है। सन के यहाँ क्या है, क्लाउड है, क्लाउड स्काई सब है। गर्मी के सीज़न में, समर सीज़न में जब सूरज पानी के पास रहता है तो ये अपनी गर्मी से, अपने रेस से पानी को क्या करता है, गर्म करता है। जब ये गर्म हो जाता है पानी, देखिए ये क्या है, ये किसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। अब ये पानी वाटर जो है, इसके वाटर वेपर एयर के थ्रू किससे गया, स्काई में चला गया। स्काई क्या है, ठंड है, तो ठंड की वजह से जो पानी का जो वाष्प है, वाटर वेपर, वो क्या हो गया, वाटर की बूंद में कन्वर्ट हो गया। ओके, जब फिर ये धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गया, धीरे धीरे बड़ा होते गया, फिर ये पानी बारिश बन के फिर बरसना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से बारिश हुआ, पानी आपका कलेक्ट हुआ गर्मी के सीज़न या रेस से, फिर वाटर वेपर ऊपर गया, फिर स्काई में गया, फिर पानी। तो ये क्या हो रहा है, पानी एक ही जगह रोटेट कर रहा है। सी, पानी एक ही जगह, यहाँ से पानी इसको उठाया, फिर ये क्लाउड स्काई में गया, फिर जब बारिश की बूंदें बड़ा हो जाती है तो फिर क्या होती है, बारिश बन के बरसना शुरू करती है। फिर बारिश जब बरसती है तो फिर पानी कहाँ कलेक्ट होती है, लेक में, रिवर में, सी में, ओशंस में
कलेक्ट होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, द रेन, आप इस पूरे को याद करोगे। ओके, दिस रेन वाटर अगेन रीचेज टू द वाटर बॉडीज नोन एज द अर्थ, ऑन द अर्थ। वाटर बॉडी अगेन, पानी की जो बारिश की जो पानी होती है फिर कहाँ जमा हो जाती है? वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज में क्या क्या होते हैं? लेक, सी, रिवर, ओशन, स्ट्रीम, ये सब क्या है? वाटर बॉडीज हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। दस वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम अर्थ टू स्काई एंड स्काई टू अर्थ कंटिन्यू। जैसे मैंने बताया कि पानी क्या हुआ? अर्थ से स्काई में, फिर स्काई से अर्थ में, फिर अर्थ स्काई से अर्थ, अर्थ से स्काई, ये मतलब कंटिन्यू, ये रोटेट होते रहता है, मूव करते रहते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, देयर 3 फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के 3 फॉर्म होते हैं, वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। 3 फॉर्म कौन कौन से हैं? आइस, वाटर एंड वेपर। पानी का जो जमा करते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, पानी को हम जब फ्रीज़र में डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है? वो बर्फ़ बन जाता है। पानी क्या हो गया? वो बर्फ़ क्या होता है? वो पानी, वाटर क्या होता है? बहता है। ओके, बट अगर ये बर्फ़ बन जाता है तो ये क्या हो गया? ये बहता है? नहीं बहता, ये क्या होता है? ठोस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। जो ठोस हो जाता है, जो बहता नहीं है, उड़ता नहीं है, जो ठोस होता है, जिसकी आकार दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। तो आइस वाटर का एक फॉर्म क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हाउसिंग वाटर दैट वी ड्रिंक, इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म। जो हम पानी पीते हैं, जो पानी बहता है, बह के जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वेपर, बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। जब हम पानी गर्म करते हैं, जब हम पानी गर्म करते हैं, उसका जो धुआं जो उठता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। वो कौन सा फॉर्म हो गया? वेपर फॉर्म। तो वाटर के 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, ठोस, द्रव्य और वाष्प। ये 3 चीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं, लेकिन इन इंग्लिश दे आर द 3 फॉर्म ऑफ वाटर। दीज आर सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म। सॉलिड फॉर्म कौन सा हो गया? आइस, आइस क्यूब। जो बर्फ होता है वो क्या है? हमें दिखता है, उसका आकार दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म हो गया। ओके, जो बहता है वो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म हो गया। जिसका धुआं उड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो धुआं रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर फॉर्म बोलते हैं, चाहे हम गैस फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, यू नो दीज आर सम प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर। People have to go to far off place to get water, so we should never waste water. Water is very valuable. We should always close the tap after use. We should keep our water bodies clean. We should always save water. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत से प्लेसेस में आपको वाटर नहीं मिलेगा। जैसे हमारे ही इंडिया में राजस्थान साइड में वाटर की, पानी की बहुत सारी किल्लत है। बहुत दूर दूर से औरत और मतलब जेंट्स और लेडीज़ पानी लाने के लिए जाते हैं, बहुत कितने किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है। तो हमें वाटर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। ठीक है, जब हम वाटर टैप से ब्रश कर रहे हैं तो ये नहीं कि वाटर ऑन कर दिए और ब्रश कर रहे हैं, तो क्या होती है? पानी की बर्बादी हो रही है। तो हमको पानी को वेस्ट नहीं करनी है। चाहे हम बर्तन ही धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें टैप खोल के नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या होता है? पानी वेस्ट होता है। अगर हम पानी वेस्ट करेंगे तो कुछ दिन बाद हमें भी पानी नहीं मिलेगी, तो फिर हम क्या होंगे? सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? पानी टैप खोल दिए, बात नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है बाल्टी से। अरे जब बाल्टी भर जाती है, आप टैप को क्या कर दो? बंद कर दो। पानी को क्यों वेस्ट करना? पानी क्या है? हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अगर पानी नहीं रहेगा, कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। सो प्लीज़ सेव अ वाटर। ओके, आपको ये सब टर्म को याद करनी है। ओके, ये वर्ड मीनिंग से इसको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दी जाएंगे। नाउ इसको आप होमवर्क करोगे आज। आपको एक चार्ट पेपर लेनी है, उसमें आपको क्या करनी है? वाटर साइकिल की पिक्चर बनानी है। ओके, ड्रॉ अ वाटर साइकिल पिक्चर। इसको पिक्चर को बनानी है और क्या करनी है? कलर करनी है। ओके, नाउ पेस्ट पिक्चर ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर इन स्क्रैप बुक एंड नेम इन दी वाटर सोर्सेज। आप अपने HW की कॉपी में आज की डेट लिख के
वाटर सोर्स ऊपर में हेडिंग दीजिएगा, वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, और जो भी आपको पिक्चर्स मिलती है, रिवर की मिलती है, लेक की मिलती है, पॉन्ड की मिलती है, जिसकी भी पिक्चर मिलती है उस पिक्चर को आप अपने उस कॉपी पे पेस्ट करोगे, और उस जो भी वो ऑब्जेक्ट सोर्सेज रहेगा उस सोर्स का नाम लिखोगे। जैसे अगर वो रिवर का पिक्चर है तो उसके नीचे आप क्या लिखोगे, रिवर लिखोगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दी जाएगी। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।